सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में सांप्रदायिक विकास। भारत में सांप्रदायिक विकास। तो भारत में सांप्रदायिक विकास से संबंधित जो है आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 के दिन की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा जो है 3 जून 1947 के दिन की गई थी। तो 3 जून 1947 इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। अगला देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की जो अंतिम तारीख दी थी का जून 1948 तय की थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख जून 1948 तय की थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक सत्ता जो है भारतीयों को हस्तांतरित कर देंगे और उसके उपरांत जो है भारत छोड़ देंगे। अगला देखिए, 1947 में भारत विभाजन के बाद आचिन लेक को संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों, युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। तो 1947 में भारत विभाजन के बाद आचिन लेक को संयुक्त रक्षा समिति का जो है इसे सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आचिन लेक को, जिसे सैनिक कर्मचारी, हथियारों और युद्ध सामग्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला देखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन था कि अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। तो यह कथन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद का है। अगला देखिए, 1928 के कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है। मेरी बात मानिए कि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था और 1928 के कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में। अगला देखिए,
1930 के गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना ने पाकिस्तान के रहमत अली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो 1930 के गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना ने पाकिस्तान के रहमत अली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग का समर्थन किया था और असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। बेवल योजना को भी इन्होंने अस्वीकार किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और बेवल योजना को भी अस्वीकार किया था। अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया था। अगला देखिए, आठ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। तो चौधरी रहमत अली जो है इन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और ये जो है चौधरी रहमत अली ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने अपने एक पत्र लिखा था और उस पत्र का शीर्षक था नाउ आर नेवर। तो नाउ आर नेवर नाम से इन्होंने शीर्षक नाम से एक पत्र लिखा था और उस पत्र में इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में की थी। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। अगला देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 की अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग को जो है स्वीकार किया गया था, मांग रखी गई थी। ठीक है, अगला देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने इसका अनुमोदन समर्थन किया था। तो 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर लिया गया था, स्वीकार किया गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पास किया गया और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली
कुजमा ने जो है इसका अनुमोदन या समर्थन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में जो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पास किया गया था, इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक सलीम मुल्ला खान था। तो मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक नवाब सलीम मुल्ला खान था। तो मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक जो है नवाब सलीम मुल्ला खान था। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है इसमें आज का समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, ठीक है, एवं पुस्तकें। तो सोनेटस टू लौरा की रचना पुनर्जागरण कवि फ्रांसिस्को पेटार्क ने की थी। सोनेटस टू लौरा की रचना पुनर्जागरण कवि फ्रांसिस्को पेटार्क ने की थी। अगला देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक जो है जॉन काल्विन था। तो धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक जॉन काल्विन था। अगला देखिए, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक जो है आर.सी. मजूमदार थे। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक आर.सी. मजूमदार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुखलाल इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुखलाल नागर थे। तो ये इसके अवैतनिक जो है संपादक थे मनसुखलाल नागर। अगला देखिएगा, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 में पारित किया गया था। तो भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम जो है 1931 में पारित किया गया था। अगला देखिएगा, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-62। तो इस पुस्तक का जो लेखक है बी.डी. सावरकर हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857-62 पुस्तक की रचना जो है बी.डी. सावरकर ने की थी। अगला देखिए, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय थे। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। अगला देखिए,
कैथरीन मेयो ने द मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो कैथरीन मेयो ने द मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, बिपिन चंद्र पाल द्वारा लिखित पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया है। तो बिपिन चंद्र पाल ने द सोल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन जो है ये समाचार पत्र था और दक्षिण अफ्रीका से इसे महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन जो है 1903 में, इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1903 में और इसके जो पहले संपादक थे वो मनसुखलाल नागर थे। अगला देखिएगा, बंदी जीवन। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल थे। अगला देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। तो ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक यश गोपाल थे। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक यश गोपाल थे। अगला देखिए, महात्मा गांधी प्रथम कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जो है वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अगला देखिए, दिसंबर 1916 में गांधी जी ने अखिल भारतीय सम्मान लिपि एवं भाषा सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो दिसंबर 1916 में गांधी जी ने अखिल भारतीय सम्मान लिपि एवं सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिए, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कवि वचन सुधा पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये कवि वचन सुधा ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी। वाराणसी से जो है इसका प्रकाशन होता था और यह हिंदी में प्रकाशित होती थी, हिंदी की पत्रिका थी। ठीक है, और इसे जो है 1867 में प्रकाशित किया गया था। अगला देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन जो है फिरोज शाह मेहता ने किया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने 1912 में किया था। 1912 में इसे प्रकाशित किया था। अगला देखिए, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय थे। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। अगला देखिए, समाचार पत्र इंडियन मिरर। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक एन सेन, जिन्हें नरेंद्र नाथ सेन कहते हैं थे। तो समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक नरेंद्र नाथ सेन थे। अगला देखिए, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक जो है इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखिए, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक जो है बीपी मेमन थे। तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक बीपी मेमन थे। बीपी मेमन ये कौन थे, किसके लिए इनको जाना जाता है? तो बीपी मेमन जो है ये सरदार पटेल जी के जो है सचिव थे। सरदार पटेल जी के क्या थे? सरदार पटेल जी के जो है ये बीपी मेमन जो है ये सरदार पटेल जी के सचिव थे। इन्हें सचिव के रूप में, सरदार पटेल के सचिव के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकें और उनके लेखक। तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है गीता रहस्य है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। अरविंद घोष की पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है। तो अरविंद घोष ने जो है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी नामक पुस्तक को लिखा। अगला, जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो द यूनिटी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और अगली पुस्तक ये है द स्प्रिंग टाइगर। तो स्प्रिंग टाइगर की रचना जो है कर्नल ह्यू टॉय ने किया था। तो कर्नल ह्यू टॉय की पुस्तक द स्प्रिंग टाइगर है। तो द स्प्रिंग टाइगर की रचना कर्नल ह्यू टॉय ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी प्रकाशित की थी। तो राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ये संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली पत्रिका थी, बंगाली थी कि राजा मोहन राय जो है तो बंगाली थे। तो संवाद कौमुदी जो है पत्रिका ये बंगाली थी और इसका प्रकाशन जो है ये 1821 में इसका प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय ने। अगला देखिए, फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार। तो फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार ये भी राजा राममोहन राय ने आरंभ की थी। तो फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार राजा राममोहन राय ने शुरू की थी। अगला देखिए, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक। द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक जो है लॉर्ड रिपन द्वारा लिखी गई थी। तो द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका संवाद कौमुदी थी। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका संवाद कौमुदी थी, 1821 में प्रकाशित हुई थी बांग्ला भाषा में। अगला देखिए, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है लाटस सांग्स नाम से किया था। तो एनी बेसेंट ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद लाटस सांग्स नाम से किया था। अगला देखिए, तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और इसी सभा ने जो है एक मासिक पत्रिका शुरू किया था, तत्वबोधिनी पत्रिका। अगला देखिए, तत्वबोधिनी पत्रिका जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी, यो मासिक पत्रिका थी। इसका काम था ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था। अगला देखिए, अठारह की क्रांति से संबंधित पुस्तकें हैं, तो इनको देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक एन एसे ऑन दी काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860, जो 1857 की क्रांति के बाद लिखा था इन्होंने। एन एसे ऑन दी काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860। अशोक मेहता, तो अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। और अगली किताब है आर.सी. मजूमदार की पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। तो द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसकी रचना जो है आर.सी. मजूमदार ने की थी। अगली रचना है शशिभूषण चौधरी की, और शशिभूषण चौधरी ने जो है लिखा था सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनी 1857-59। तो सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनी 1857-1859 पुस्तक जो है शशिभूषण चौधरी ने लिखी थी। तो ये पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक जेम्स मिल थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जेम्स मिल थे। अगला देखिए, बी.ए. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो बी.ए. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से किया था। तो मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से किया था। अगला देखिए, नीलकंठ शास्त्री ने ये हिस्ट्री ऑफ एसेंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो नीलकंठ शास्त्री ने ये हिस्ट्री ऑफ एसेंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, बंगाल की बाइबिल पुस्तक जो है आनंद मठ को कहा जाता है। तो बंगाल की बाइबिल पुस्तक जो है आनंद मठ को कहा जाता है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी।
और इसी आनंद मठ से जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। इसी आनंद मठ नामक पुस्तक में वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत मिलता है। अगला देखिए, गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार केसरी निकाला था। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार तिलक निकाला था। अगला देखिए 39 नंबर का प्रश्न, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शुरू किया था। तो दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शुरू किया था। अगला देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश प्रशासक विल्किंस ने किया था। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो है अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश प्रशासक विल्किंस ने किया था। तो इस भगवद गीता किताब का अनुवाद जो है अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था और इसे जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया गया था। इसका अनुवाद जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया गया था। अगला देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद है सर विलियम जोन्स ने किया था और भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम किंग्स ने किया था। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिएगा, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन जो है महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। और इसके अलावा भी महात्मा गांधी की और सारी रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं पे थोड़ा सा एक नज़र चर्चा कर लिया जाए। जैसे कि महात्मा गांधी ने एक लंदन गाइड लिखी थी, लंदन गाइड। तो लंदन गाइड भी इन्हीं की रचना है। और एक लिखा था ये गाइड टू हेल्थ, ये गाइड टू हेल्थ भी इनकी रचना है। और इसके अलावा ग्रीन पैम्पलेट, तो ग्रीन पैम्पलेट जो है भी इनकी रचना है। और लिखा था इन्होंने हिंद स्वराज, तो पता ही है हिंद स्वराज लिखा था। सर्वोदय भी इनकी रचना है, सर्वोदय लिखा था। नवजीवन लिखा था, हरिजन और सत्याग्रह। तो ये सब इनकी जो है पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ हैं महात्मा गांधी की। अगला देखिए, वर्ष 1933 में हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो वर्ष 1933 में हरिजन पत्रिका जो है इस साप्ताहिक के रूप में थी और सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने इसे प्रकाशित कराया था। अगला देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की जो रचना है लाला लाजपत राय ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना जो है लाला लाजपत राय ने की थी। अगला देखिए,
दी सरस्वती फलोज आन पुस्तक के लेखक ब्रजवासी लाल हैं। तो दी सरस्वती फलोज आन पुस्तक के लेखक ब्रजवासी लाल हैं। अगला देखिए, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई थी। तो जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई थी। अगला देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है रमेश चंद्र दत्त हैं। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को महाराष्ट्र में शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। तो ये नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक जो है मांडले जेल बर्मा में प्रवास के दौरान लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल बर्मा में प्रवास के दौरान लिखी थी। अगला देखिए, दी वंदे मातरम का संपादन जो है लाला लाजपत राय ने किया था। तो दी वंदे मातरम का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था। और इसके अलावा लाला लाजपत राय की अन्य किताबें हैं, उन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने पंजाबी लिखी थी, पंजाबी। और इसके लिए अलावा जो है इन्होंने द पीपुल्स लिखा था। और इनकी एक रचना थी तरुण भारत, भी इन्हीं की है, तरुण भारत। तो तरुण भारत लाला लाजपत राय की है। और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है इन्हीं की रचना है। अगला देखिए, दी महाभारत एंड दी रामायण। तो दी महाभारत एंड दी रामायण पुस्तक जो है रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक रमेश चंद्र दत्त की है। ये एक जो है प्रशासक भी थे और आर्थिक विशेषज्ञ भी थे। और इसके अलावा इन्होंने और अन्य किताबें हैं इन्होंने जो लिखी हैं रमेश चंद्र दत्त ने, जैसे लेटर हिंदू सिविलाइजेशन लिखा था। लेटर हिंदू सिविलाइजेशन लिखा था। और एक और इनकी रचना है इंडियन इन द विक्टोरियन एज भी इनकी रचना है। और एक और रचना है इनकी द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ बंगाल लिखा था इन्होंने। और इसके अलावा एक और रचना है इनकी द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें रमेश चंद्र दत्त की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। लेकिन जो इनकी पूछी जाने वाली रचना है, जो पूछी जा सकती है,
वो है द महाभारत एंड द रामायण पुस्तक, जो इससे पूछी जा सकती है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। ये इनकी महत्वपूर्ण है। बाकी रचनाएं भी इनको याद रखिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है भारत में सांप्रदायिक विकास कैसे होता है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कर लिया है। समाचार पत्र पत्रिकाएँ पुस्तकें जो थी, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन्हें हम लोगों ने कर लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस यही कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो है मेरे सब्सक्राइब जो है बढ़ जाएं। अगर आपको जो है मेरी सभी जो है क्लासें जो है, जैसे हिस्ट्री की जो सारी वीडियो जो हमने सारी क्लासें जो हिस्ट्री की हैं वो प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाके जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सारी हिस्ट्री की क्लासें अलग मिलेंगी। यूपी पेट की जो स्पेशल क्लासें हैं वो अलग मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से जो है इनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।